हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का अन अकेडमी इंद्रधनुष एसएससी एग्जाम पर। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, आज एसएससी सीजीएल का एग्जाम था जिसमें दो शिफ्ट के पेपर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। और मैं यहाँ पर दो शिफ्ट के हमें जितने भी पेपर लगभग 10 प्लस क्वेश्चन हमें जीके के मिल चुके हैं। यहाँ पर मैं उन जीके के क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ, जिसको मैं बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए और उनके क्या क्या आंसर्स हो जाएंगे। इसलिए फ्रेंड्स, आप सभी लोग बिल्कुल वीडियो के लास्ट तक बने रहना और साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताना कि आपका जो एग्जाम होने वाला है वो आपका एग्जाम वो कौन सी डेट में होने वाला है और कौन सी शिफ्ट में होने वाला है। चलिए गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा गया। अब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। किस टीम ने आईपीएल को 5 बार जीती है। अब यहाँ पर बहुत बहुत लोग होंगे जिनसे गड़बड़ी होगी, तब इसका जो राइट आंसर होगा ना, मुंबई इंडियंस है। तो आप लोग याद रखना, आगे भी पूछा जाएगा कि इस बार की जो विजेता है वो कौन सी हो सकती है। ऐसे क्वेश्चन आसपास के आ सकते हैं। तो मुंबई इंडियंस इसने तो 5 बार आईपीएल को जीता है, मतलब 5 बार आईपीएल की विजेता वो कौन सी टीम है, वो है मुंबई इंडियंस। सेकंड क्वेश्चन पूछा करा, व्हाइट आई एम हिंदू के लेखक कौन। ये आपने देखा, ये एक आपके लेखक और पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके राइट आंसर है शशि थरूर। याद रखना, इसे आप लोग नोट कर लो, आगे भी आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है, शशि थरूर। अभी यहाँ पर देख पाओगे। अब यहाँ पर इसके अलावा भी आप कुछ तो आप लोग पुस्तकों के लेखक वो नाम याद रख सकते हैं। जैसे सत्यार्थ नायक हैं, जिन्होंने श्रीदेवी, इटलन स्किन, ऐसे विक्रम सेठ का नाम पूछा जाता है, जिन्होंने ए सुटेबल वाई लिखा था। ये अक्सर पूछा जाता है कि ए सुटेबल वाई को किसने लिखा। आप नाम याद रखना, विक्रम सेठ ने लिखा था। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि आप देखोगे यहाँ पे, कि दिसंबर 1947 तक भारत का संविधान सभा के सदस्य थे। मतलब 1947 के आसपास तो भारतीय संविधान सभा में जो सदस्य थे उनकी संख्या कितनी थी। तो आप लोग याद रखना, उनकी संख्या जो थी वो थी 299। ये लोग आप याद रखना। और संविधान सभा के बारे में देखोगे तो 1934 में पहली बार एम.एन. राय द्वारा संविधान सभा का प्रस्ताव रखा गया था। ये भी याद रखना। हो सकता है कि आगामी आने वाले शिफ्टों में पूछा जा सकता है कि पहली बार संविधान सभा का प्रस्ताव किसने रखा था। अगला प्रश्न देखोगे, पूछा गया था कौन सी नदी अरब सागर में गिरती। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अरब सागर की बात की गई। अब वहां पर 4 आपको ऑप्शन से दिए गए थे। तो ऑप्शन में उसमें आप देखो नर्मदा। ये जो नर्मदा है वो मध्य प्रदेश में अमरकंटक, मतलब जबलपुर से निकलती है, अमरकंटक से। और ये जाते हुए भेड़ाघाट यहाँ पर एक आपके लिए जलप्रपात भी बनाता है। और ये धीरे धीरे जाते हुए गुजरात के साइड से ये कहां पर चली जाती है, अरब सागर में चली जाती है। राइट। तो ये चीज आप याद रखना, कहां पर जाती है ये चीज हो जाएगी, है ना। यह भारत की सबसे बड़ी तो 5वीं लंबी नदी है, पश्चिम की ओर बहने वाली ये सबसे बड़ी नदी। ये भी यहाँ पर की पॉइंट याद रखना कि पूछा जा सकता है कि पश्चिम सेट में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है। वहां पर राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा का। अगले आप देखोगे, कौन सा शहर कलमकारी कला के लिए प्रसिद्ध है। अब इसे आप लोग याद रखना, ये होता है मसूलीपट्टम। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो कि हम लिख देते हैं इसका आंसर मसूलीपट्टम। ये कलाकारी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ये और ये होता है कि जो हाथ से रंग कर जो कोई आपकी चीजें बनाते हैं, जो कि थोड़ा सा अलग देखने को मिलता है, उसे आप कलाकारी बोल सकते हो। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था, पंडित सारंग देव द्वारा रचित रत्नाकर भारतीय शास्त्रीय संगीत पर बिंदी बिंदी सदी का ग्रंथ है। मतलब ये कौन सी सदी का सारंग देव ग्रंथ वो रचा गया। तो ये आप लोग याद रखना, ये 13वीं सदी के। तो भाई ये चीजें आपके एग्जामों में पूछी जा सकती है। अब ये देखोगे, शास्त्रीय संगीत पर सबसे महत्वपूर्ण भारतीय ग्रंथों में से ये एक होता है। राइट। अब ये तनी सारी चीजें आप याद रखना। ग्रंथ में 7 अध्याय होते हैं, ये भी याद रखना। आगे पूछा जा सकता है कि भाई ग्रंथ जो होता है उसमें कितने अध्याय होते थे। ग्रंथ में 7 अध्याय आप देखे गए, तो 7 अध्याय ग्रंथ में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखोगे, पूछा गया कौन सा कथन मृदा की विशेषता है। अब यहाँ की विशेषता की विशेषताओं के लिए बताना था, उसमें आपके लिए 5 ऑप्शन थे। इसमें से आपके लिए 1 राइट था और 4 गलत थे। तो आप लोगों को बताना है कार्बनिक पदार्थों से निर्मित जो मृदा होती है वो कैसे निर्मित होती है, कार्बनिक पदार्थों से। कार्बनिक पदार्थों से निर्मित, ये चीज आप लोग याद रखना, पदार्थों से निर्मित। ये आगे भी आपको इसकी विशेषता पूछा गया, कभी गुण कभी दोष, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
एक हृदय चक्र में मछली के हृदय से रक्त कितनी बार गुजरता है। अब हृदय रक्त में देखोगे, मछली के हृदय की बात की, आगे जो है मनुष्य के बारे में, मेढक के बारे में तरह तरह की चीजें पूछी जाएगी, तो ये जो है ना वो 2 बार बात है। कितनी बार? 2 बार। ये चीज आप जो है तो बिल्कुल याद रख लेना, 2 बार नहीं बल्कि 2 बार होगा कि 1 बार। भाई 1 बार होगा, आप लोग बताना भाई, है ना। यहाँ पे हमें भी थोड़ा सा कंफर्म नहीं है, मैं देखना पड़ेगा। यहाँ पर 1 बार होगा, ये राइट आंसर है, 2 बार आपके लिए यहाँ पे नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो, और आगे आपसे पूछा जा सकता है कि देखोगे मछली के हृदय में जो है कक्ष कितने होते हैं। तो भाई मछली के हृदय में याद रखना कि जो कक्ष है वो 2 कक्ष होते हैं, और 2 कक्ष में होते हैं, एक होता है अलिंद और दूसरा होता है निलय। चलिए, महासभा महोत्सव हर वर्ष 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। अब यहाँ पर महासभा की बात, और ये मनाया कहाँ जाता है, तो काफी लोग जो है तो यहाँ पे कुंभ को याद करके इलाहाबाद वगैरह लगा के आगे, भाई ऐसा मत करना। ये तमिलनाडु की बात की जा रही है, कहाँ पर की जा रही है, तमिलनाडु की। तो ये चीज जो है तो आप बिल्कुल याद रख लेना। अब देखो तमिलनाडु में इसके अलावा भी कुछ त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे पोंगल है, लोहड़ी है, बैसाखी ये पंजाब में मनाया जाता है, ओणम जो है तो केरल में, मकर संक्रांति उत्तर भारत में मनाया जाता है, बिहू जो है तो असम में, नुआखाई उड़ीसा में, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में। इतने सारे त्योहार आप पूछ के जाना, क्योंकि स्टैटिक जेकी में ऐसे क्वेश्चन सारे हैं। कौन सी धातु खुले में रखने पर जो है आग पकड़ लेती। अब ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चों वाला क्वेश्चन था, सबको पता है ना, ये पोटेशियम होता है, राइट ना। ये क्या करता है, जैसे आप मिट्टी के तेल में रखते हो, ये दूसरे आप खुले में रखोगे तो ये क्या करता है, आग पकड़ लेता है। ये रासायनिक तत्व होता है। अब इसका जो एटॉमिक नंबर यदि आपसे पूछा जाता है तो एटॉमिक नंबर भी आप याद रखना 19 होता है, और इसका जो सिंबल होता है वो के होता है, आगे पूछा जाएगा। अब नॉर्मल से देखोगे पोटेशियम का उपयोग जो है सीट एजेंट के माध्यम के लिए करते हो आप लोग, लवण उर्वरक के आदि घटक के लिए बनाया जाता है। तो फाइनली गाइस आपके लिए मैंने यहाँ पे जितने भी हमारे पास स्टूडेंटों ने क्वेश्चन शेयर किए थे उनको सभी को एनालिसिस करा दिया। अब हमारी जो अगली क्लास है ना वो आपके लिए 7 PM पर है, जहां पर मैं 3rd और 4th शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन हमें मिलेंगे मैं आपके लिए लाइव लेके क्लास आऊंगा, और शेड्यूल भी फिक्स है, तो आप सभी लोग जो है 7 PM पे आना मत भूलिएगा। तो फाइनली फ्रेंड्स मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट जो है तो आपके लिए आपके एनालिसिस के साथ अनअकैडमी इन द धनुष पर। तब तक के लिए लेट्स क्राइग।